कश्मीर की वादियों में मेरी ब्लू कार के साथ एक यादगार सफर की कहानी सुनाती हूँ। यात्रा की शुरुआत हुई जम्मू से श्रीनगर को। हर सफर की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ यात्राएं इतनी खास होती हैं कि दिल में बस जाती हैं। हमारी कश्मीर यात्रा भी ऐसी ही थी, खूबसूरत, रोमांचक और अविस्मरणीय। और इस पूरी यात्रा का सबसे खास हिस्सा थी हमारी ब्लू कार, जो हमारे लिए न केवल एक छोटा सा घर थी, बल्कि एक लकी चार्म है। यह सफर न केवल आरामदायक था, बल्कि हर पल एक नया अनुभव लेकर आया। जम्मू से श्रीनगर तक ब्लू कार में सफर करना मतलब अपने घर को साथ लेकर चलना। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत जम्मू से श्रीनगर तक अपनी लकी ब्लू कार में की। सफर के दौरान ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, नीला आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ हमारी आंखों के सामने किसी स्वप्न लोक जैसा अनुभव करवा रहे थे। मेरे पति और मेरी बेटी ओशीन इस सफर का भरपूर आनंद ले रही थी। रास्ते में हमने कई बार रुककर नज़ारों का आनंद लिया और तस्वीरें खींची, वीडियोस बनाई। फिर अगले दिन श्रीनगर से दूध पथरी का सफ़र करना था। श्रीनगर पहुंचने के बाद हमने अगले दिन दूध पथरी के लिए प्रस्थान किया। वहाँ का नज़ारा जैसे किसी परी कथा से निकला हुआ लग रहा था। चारों ओर बर्फ से ढकी वादियाँ, चमकता नीला आसमान और शांत माहौल। जैसे ही हमने अपनी कार से बाहर कदम रखा, ठंडी हवाओं ने हमारे चेहरे को छू लिया। मेरी बेटी ओशीन की खुशी देखने लायक थी। वह बर्फ में खेलती हुई हंसी से खिल उठी। मेरे पति और ओशीन यहाँ खूब मजे कर रहे थे। बर्फीली वादियों में बाइक राइड का एक अलग ही रोमांच है। दूध पथरी में एक खास अनुभव जो हमें हमेशा याद रहेगा, वह था बाइक राइड। सफेद बर्फ की मोटी चादर से ढकी सड़कों पर बाइक चलाने का मजा ही अलग था। मेरे पति देव बाइक चला रहे थे, मैं पीछे बैठी थी और वहीं दूसरी बाइक पर मेरी बेटी ओशीन राइड कर रही थी अपने कज़न ब्रदर के साथ। ठंडी हवा, बर्फ के बीच के रास्ते और चारों ओर बिखरी कश्मीर की खूबसूरती, सब कुछ इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला था कि शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है। बाइक चलाते हुए हमारे सामने बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ इतनी मनमोहक लग रही थी कि हम एक पल के लिए दुनिया को भूल गए थे। इस अद्भुत दृश्य को कैद करने के लिए मैंने अपना GoPro Hero 12 पहली बार इस्तेमाल किया और बर्फीली पहाड़ियों, वादियों के इस जादुई नज़ारों को रिकॉर्ड करने लगी। यह मेरा पहला ब्लॉग था GoPro से और मैं एक अमेच्योर कैमरा पर्सन होने के नाते बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि इसे कैसे ऑपरेट करते हैं, हैंडल करते हैं। गलती से मैंने अधिकतर फुटेज वाइड शॉट्स में शूट कर दी, लेकिन यह तो मेरे लिए एक सीखने का अनुभव रहा ना। मैं अभी भी इसे सही से ऑपरेट करना सीख रही हूँ। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी दोस्तों, GoPro Hero 12 Black एक बेहतरीन खरीदारी की मैंने। मुझे यह बहुत पसंद है। नदी,
बर्फीले पहाड़ और अलाव का आनंद लेते लोग, उफ क्या कहूँ। बाइक राइड के बाद हम एक जगह रुके जहाँ बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक सुंदर नदी बह रही थी। नदी का पानी इतना स्वच्छ और पारदर्शी था कि उसमें पहाड़ों का प्रतिबिंब दिख रहा था। पानी की हल्की हल्की कल कल करती ध्वनि सुनकर मन को एक अलग ही शांति मिल रही थी। वहीं कुछ लोग दूरी पर बैठकर एक समूह में -4 की ठंड में अलाव जलाकर बैठे थे। वे हंसी मजाक कर रहे थे, चाय की चुस्कियां ले रहे थे, मैगी खा रहे थे और अद्भुत वातावरण का आनंद ले रहे थे। हमने भी उनके साथ थोड़ी देर बिताई, आग की गर्माहट महसूस की और इस पल का पूरी तरह आनंद लिया। हेलो, हाँ गुरु जी बताइए। आवाज कटती है। हेलो, ठीक है मैं मंडे को दे दूंगा। अच्छा था। ओके यार मेरा ना पैर जम गया था तो बर्फ से ढकी राह और स्वर्ग की ओर ले जाता यह रास्ता। ऐसा लग रहा था सर्दियों की शाम थी जब हम बर्फीली पहाड़ियों के बीच अपनी स्नो बाइक पर सवार होकर उस रास्ते से गुजर रहे थे जो किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। दोनों तरफ सफेद चादर ओढ़े पहाड़ खड़े थे, जैसे कोई कुदरती सजा दजा दरबार हो और बीच में से हमारी राह निकल रही थी। एक ऐसी राह जो सीधे स्वर्ग की ओर जाती हुई महसूस हो रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे आसमान रंग बदल रहा था, कहीं हल्का नीला तो कहीं गहरा नारंगी, कहीं बैंगनी तो कहीं गुलाबी, और इन रंगों के बीच हल्का सुनहरा स्पर्श
जो सूरज के विदा होने की खूबसूरत निशानी थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी कलाकार ने अपनी कल्पना की सारी खूबसूरती इस आसमान में उतार दी हो। दूर से देखने पर यह पूरा दृश्य एक पेंटिंग की तरह लग रहा था। बस फर्क इतना था, यह असली रंग था, हमारी आंखों के सामने था और हम इसके बीच थे। हमारी स्नो बाइक धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, ठंडी हवा हमारे चेहरे से टकरा रही थी और हर सांस के साथ सर्दी का एहसास और गहरा हो रहा था। हमारे चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी। इसके बाद हमने श्रीनगर की ओर वापसी की और सीधे अपने प्यारी ज्येष्ठा देवी मंदिर पहुंचे। यह मंदिर मुझे बहुत पसंद है। आध्यात्मिक शांति और मानसिक सुख देने वाला है यह मंदिर। मंदिर का वातावरण बेहद शांतिपूर्ण और रात बिताने के लिए अति उत्तम। यह निर्णय हमारे लिए खासो खास था। मंदिर के आंगन में बैठकर ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए हमने अपनी यात्रा के अब तक के पलों को याद किया। मंदिर की घंटियों की आवाज और वहां दिव्यता से हमारे भीतर की शांति और सुकून को बहुत ही सुख मिल रहा था। ज्येष्ठा माता के आशीर्वाद से हमारा मन और भी प्रफुल्लित हो गया। भोले की सत्संग। अगली सुबह हमने खीर भवानी मंदिर की ओर प्रस्थान किया। यह मंदिर श्रीनगर से करीब 25 किलोमीटर की दूर
तुलमुला गांव में स्थित है और कश्मीर की सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ की यात्रा हमारे लिए अनिवार्य थी। जय माता दी। जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, मिलके बोलो जय माता की, माँ खीर भवानी, माँ जय माता की, माँ खीर भवानी, जय माता की, जय सुनी, जय माता की, जय माता की। पक्षियों का शोर, माता की ओर, क्या बात है। जय माता की। इसका छोटा वाला नहीं है। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस यार। हाँ मुझे देखे, मैं आपको देख रही हूँ। इसको बंद कर दीजिए फिर एक ही चीज चलाएंगे। मंदिर के बीचों बीच स्थित पवित्र सरोवर में झांकते ही मन को एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। हमने माता रानी के दर्शन किए और वहां प्रसाद में खीर चढ़ाई। मेरे पति और ओशीन ने यहाँ भी बहुत आनंद लिया। हम पवित्र स्थल से जुड़े अनुभवों को संजोए हुए हैं। राजमा दर्शन है, तो प्रसाद है इधर। हाँ जी। ये चने आ गए। चने हैं। ये दम आलू उठाया। हाँ ये क्या है? अच्छा सांभर नदरू अपनी। ये पनीर। अच्छा इसमें दिख नहीं रहा, सिर्फ वो दिख रहा है रस नहीं है पनीर की। हाँ मतलब वो दिख नहीं रहा। मंदिर में 2 प्यारे कुत्ते भी थे जो श्रद्धालुओं के साथ खेलते और प्यार पाते नजर आ रहे थे। मेरी बेटी को वे बहुत पसंद आए और उनके साथ मैं भी खेल कर बहुत खुश हुई। को अब समय था इस सपने जैसी यात्रा को अलविदा कहने का। हमने अपनी ब्लू कार में बैठकर घर प्रस्थान की ओर रुख किया। यह यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि ढेर सारी खूबसूरत यादों का खजाना थी। मेरी बेटी ओशीन ने कार में बैठते ही कहा, मम्मा हम फिर यहाँ आएंगे ना? और हम मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल। हमारी लकी कार ने इस पूरी यात्रा को और भी खास बना दिया। यह न केवल आरामदायक थी बल्कि हर मोड़ पर हमारी यादों का हिस्सा भी बनी। यह यात्रा खूबसूरत और पूरी तरह सफल रही। मेरे पति और ओशीन ने इस पल को भरपूर जिया और इस यात्रा को पूरी तरह एंजॉय किया। कश्मीर हम फिर मिलेंगे। अबे काट ना ले। चलो हो गया तुम्हारा, यहीं तक था।